Welcome, students of class second year at Cambridge International Science College in all in classes. Talaban, gentlemen, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे. As we are usually doing our homework, our class work in a particular manner, our first activity of the work is phrasal verb. So, उम्मीद है कि आप अपने आप को अच्छे तरीके से तैयार करके बैठे होंगे. तो आए जी, हमारा जो पहला सेगमेंट है फ्रेजल वर्ब कोर्स की तरफ. आज का जो पहला हमारा फ्रेजल वर्ब है वह है जी बेयर आउट. बेयर आउट तस्दीक करना, किसी बात को कंफर्म करना. डू यू बेयर आउट द ट्रूथ ऑफ his statement? Do you bear out the truth of his statement? Next है back out. वादे से फिर जाना, मुकर जाना. वादे से फिर जाना, मुकर जाना. Dishonest people back out of their promise. Dishonest people back out of their promise. तीसरा है जी ब्रेक इन. सिधाना, तरबियत देना. He broke in his house. He broke in his house. और broke in टू होता है हाउस, अगर आपके ज़हन में आ रहे हो तो नकब लगाना होता है break into, ये ज़हन में रखना है. तो break in सिधाना, तरबियत देना. He broke in his house. क्या मतलब? उसने अपने घोड़े को सिधाया, तरबियत दी उसकी. To break the news. बुरी खबर देना. To break the news, बुरी खबर देना. He broke the news of his mother's death. He broke the news of his mother's death. किसको? To his father. He broke the news of his mother's death to his father. और लास्ट है जी
by leaps and bounds. दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करना, बहुत ज्यादा तरक्की करना। दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करना। He is making progress in business. He is making progress in business by leaps and bounds. पहला है जी बेयर आउट, तस्दीक करना। डू यू बेयर आउट द ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट। सेकंड है बैक आउट, वादे से फिर जाना, मुकर जाना। डिसऑनेस्ट पीपल बैक आउट ऑफ देयर प्रॉमिस। ब्रेक इन, सिधाना, तक तरबियत देना। ही ब्रोक इन हिज हॉर्स, उसने अपने घोड़े की तरबियत की, उसे सिधाया। टू ब्रेक द न्यूज, बुरी खबर देना। ही ब्रोक द न्यूज ऑफ हिज मदर डेथ, हिज मदर्स डेथ टू हिज फादर। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करना। ही इज मेकिंग प्रोग्रेस इज बिजनेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। दिस इज ऑल अबाउट आवर फ्रेजल वर्ब्स। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है चैप्टर नंबर 6। इसको इंशाल्लाह आज हम सूचन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपने जो इडियम्स और फ्रेजल वर्ब ये आपने लिख लिए होंगे, क्योंकि साथ साथ मैं बोलता भी जाता हूँ और लिखता भी जाता हूँ। कम से कम 2 से 3 दफ़ा मैं बोलता हूँ ताकि आप लोग अच्छे तरीके से इसको अपने पास नोट कर लें। तो उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर आपने नोट कर लिया होगा। बहरहाल अगर कोई क्वेरी हो तो बुक्स भी आपके पास अवेलेबल है, कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको रेज कर रहा हूँ और जाते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है उस पर। और वो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा है चैप्टर नंबर 6। उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। बड़े इंटरेस्टेड है ये हमारा चैप्टर, बहुत ही मज़े का है। आप भी पढ़ेंगे तो ज़रूर इसे पढ़ के महजूज होंगे। मिजाज से ये भरपूर है। ठीक है जी, तो उन्वान है जी द मैन हु वाज ए हॉस्पिटल। द मैन हु वाज ए हॉस्पिटल। वो आदमी जो कि बजाते खुद हॉस्पिटल था, अस्पताल था। जरम के जरम, वर्ड्स synonyms. It was my livers that was out of order. Out of order, खराब होना, defective. Defective. Next वाला खराब. It was my liver that was out of order. कहते हैं ये मेरा ही लिवर था, जिगर था, जो कि डिफेक्टिव था. क्या मतलब कि जो बीमार ज़्यादा था. It was not working properly.
इट वॉज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, ये अच्छे तरीके से अपना काम नहीं कर रहा था, क्योंकि ये क्यों, इसमें खराबी थी, ये बीमार था, इसलिए ये काम ठीक नहीं कर रहा था। आई न्यू इट वॉज माई लिवर दैट वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। कहता हाँ, आई न्यू, मैं इस बात से वाकिफ था, जानता था दैट माई लिवर वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, कि जो मेरा जिगर था ये बीमार था। It was not functioning properly because I had just been reading patent liver pill circular, patent branded, लिवर जिगर को कहते हैं, पिल टेबलेट गोली को कहते हैं, सर्कुलर एड को कहते हैं। एडवर्टाइजमेंट, इन विच वर डिटेल्ड very briefly. I had just been reading patent liver pill circular. अभी कहते हैं जिगर की गोली के मुतालिक एक जो मुस्तनद तस्लीम शुदा इश्तिहार था, कहता है वो मैं पढ़ चुका था। इन विच वर डिटेल्ड दी वेरियस सिम्टम्स, जिसमें कहता है मुख्तलिफ जो सिम्टम्स थे, जो साइंस थे, जो इलामात थी, कहता है वो तफसील के साथ उसमें दर्ज थी। सिम्टम्स, साइंस, इलामात, बाई विच मैन को टेल, कहते हैं उन इलामात की मौजूदगी की वजह से एक आदमी ये बात बता सकता था दैट इज लिवर वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, कि जो उसका जिगर था वो बीमार था, वो सही काम कर नहीं रहा था। आई हैड देम ऑल, और कहते हैं वो जितनी भी जो सिम्टम्स थे, वो आसार थे, वो कहता है सारे मुझ में मौजूद थे। इट इज ए मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अनयूजुअल, गैर मामूली। अनयूजुअल, गैर मामूली। इट इज ए मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, कहते हैं ये बड़ी गैर मामूली बात है। बट आई नेवर रेड ए पेटेंट मेडिसिन एडवर्टाइजमेंट विदाउट बीइंग इम्पेल्ड, इम्पेल्ड फोर्स्ड, मजबूर करना, to the conclusion, result, that I am suffering from the particular disease, therein dealt with in its most virulent forms, dealt, discuss, most virulent, virulent, deadly, खौफनाक, डेडली, खौफनाक, कहते हैं इट इज ए मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, ऑर्डिनरी थिंग, कहते हैं ये एक बड़ी गैर मामूली बात है। बट आई नेवर रेड ए पेटेंट मेडिसिन एडवर्टाइजमेंट, लेकिन कभी भी कहता है मैंने कोई दवादियात के मुतालिक मुस्तनद जो इश्तिहार है वो इस नतीजे पर पहुंचे बगैर नहीं पढ़ा
विदाउट बीइंग इंपेल्ड टू द कंक्लूजन, इस नतीजे पर पहुंचे बगैर नहीं पड़ा दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम द पर्टिकुलर डिजीज, कि मैं इस मखसूस बीमारी में बजाते खुद जो है वो मुब्तला हूं। देन इन डेट विद इन इट्स मोस्ट विलेंट फॉर्म, और फिर ये कि ये बड़ी खतरनाक शक्ल में जो है वो मौजूद। द डायग्नोसिस, डायग्नोस कहते हैं तशखीस करना, टू फाइंड आउट समथिंग। तशखीस करना, इंटरोगेशन, टू फाइंड आउट और फाइंडिंग्स। द डायग्नोसिस सीम्स इन एवरी केस, कहते हैं हर जो मामले में, हर बीमारी में जो फाइंडिंग्स होती थी वैसे महसूस होती थी, टू कॉरस्पॉन्ड एग्जैक्टली विद ऑल द सेंसेशंस। कॉरस्पॉन्ड, मैच, तो बिल्कुल मुताबिकत रखती थी। कॉरस्पॉन्ड, द डायग्नोसिस, कहते हैं जो नतायज होते थे वो ऐसे लगता था हर बीमारी में ऐसे महसूस होता था कि वो बिल्कुल मैच करते थे, बिल्कुल वही होते थे। विद ऑल द सेंसेशंस दैट आई हैव एवर फेल्ट, बिल्कुल मेरे एहसासात के मुताबिक होते थे जैसा कि मैं महसूस करता था, बिल्कुल बीमारी जो है उन्हीं के मुताबिक होती थी। आई रिमेंबर गोइंग टू the British Museum one day to read up the treatment for some slight ailment of which I had a touch, hay fever. Treatment, cure. इलाज। I remember going to the British Museum one day, कहते हैं मुझे एक दिन किसी बीमारी का जो है वो इलाज वो जानना चाहता था, तो कहता है आई रिमेंबर गोइंग टू ब्रिटिश म्यूजियम वन डे टू रीड अप द ट्रीटमेंट फॉर सम स्लाइट एलिमेंट, स्लाइट माइट, एलिमेंट, डिजीज, बीमारी। आई रिमेंबर गोइंग टू द ब्रिटिश म्यूजियम वन डे, एक दिन कहता है मैं ब्रिटिश म्यूजियम में, मुझे जाना जो है वो याद है, टू रीड अप द ट्रीटमेंट फॉर सम स्लाइट एलिमेंट, कोई एक हल्की सी बीमारी जो है बात कहता है उसका मुझ पे हमला हो गया था, उसके सिलसिले में, ऑफ विच आई हैड ए टच, जिसका मुझ पे हल्का सा जो है वो हमला हो गया था। हे फीवर, बुखार एक किस्म है, हे घास को कहा जाता है, हे फीवर बीमारी के किस्म है, ए सॉर्ट ऑफ डिजीज। कहते हैं हे फीवर, मुझे ये बुखार था, तो इस बीमारी को का इलाज जानने के लिए कहते हैं एक दिन मुझे ब्रिटिश म्यूजियम जो है वो जानना पड़ा। आई फैंसी इट वॉज, आई फैंसी थिंक, ख्याल, मेरा ख्याल है कि ये हे फीवर की बीमारी जिसके इलाज के लिए जो है वो मैं ब्रिटिश म्यूजियम गया था। आई गॉट डाउन द बुक, कहते हैं मैंने वहां से एक किताब जो उसको नीचे उतारा, गॉट डाउन, नीचे उतारा, एंड रेड ऑल आई केम टू रीड, एंड रेड, और वो तमाम पढ़, एंड रेड ऑल आई केम टू रीड, जो कि मैं पढ़ने के लिए आया था। एंड देन, फिर इन एन अनथिंकिंग मोमेंट, एक कहते हैं ऐसा लम्हा कि कुछ सोचते न सोचते समझते हुए, आई ऑर्डरली एमलेसली, आइडली एमलेसली, बेमकसद, आई आइडली टर्न द लीव्स, कहते मैं बेमकसद वर्क गर्दानी करने लगा,
and began to indolently study diseases. और फिर लेजिली, आइडोलेंटली, INDO, लेजिली, सुस्त रवि से, आई आइडली टर्न द लीव्स, कहता है मैंने एमलेसली, बगैर किसी मकसद के वर्क करदानी शुरू कर दी. एंड बिगैन टू आइडलेंटली स्टडी डिजीजेस जनरली, और आमतौर पर कहता है मैं सुस्त रवि से उसमें दर्द जो बीमारी थी कहता है उसका जायजा लेने लगा. आई फॉरगेट विच वॉज द फर्स्ट डिस्टेम्पर डिजीज, बीमारी. आई फॉरगेट, कहता है मैं भूल जाता. विच वॉज द फर्स्ट डिस्टेम्पर डिजीज. आई फॉरगेट, कहते मैं भूल जाता हूं. विच वॉज द फर्स्ट डिस्टेम्पर आई प्लंज इनटू, कि वो कौन सी बीमारी थी जिसके लिए मैं सबसे पहले प्लंज इनटू, होता जान, डोंट नो, कि जिसके लिए मैंने जो है वो ये किताब पढ़ना शुरू की, होता जानी शुरू की. प्लंज इनटू यहां स्टडी के माने में आएगा. होता जानी का सम fearful, devastating, fearful, खौफनाक, devastating, destructive, तबाहकुन, scourge, disease, बीमारी. I plunge into some fearful, devastating scourge. कहते हैं मैं ये भूल गया. आई फॉरगेट विच वॉज द फर्स्ट डिस्टेम्पर आई प्लंज इनटू, कि वो कौन सी बीमारी थी जिसके लिए मैं खौताजान हुआ था, यानी मैंने ये किताब खोली थी. सम फियरफुल डिवास्टेटिंग स्कॉच, कहते हैं ये खौफनाक तबाहकुन, कहते हैं बीमारी थी. आई नो एंड बिफोर आई हैड ग्लैंस्ड हाफ डाउन द लिस्ट ऑफ प्री मॉनिटरी सिम्टम्स. आई नो, मैं जानता हूं. एंड बिफोर आई हैड ग्लैंस्ड हाफ डाउन द लिस्ट, और कहता है बेशतर इसके कि वो जो बीमारियों की अद्वियात की लिस्ट थी वो आदि जो है वो मेरी नजर से गुजरती, मैं गुजारता. प्री मॉनिटरी सिम्टम्स, वो सिम्टम्स जो बीमारी के आसार बताते हैं, पहले से थकान हो गई जिस्म में, सर दर्द हो गया, प्री मॉनिटरी, पहले से. फॉर वार्निंग, इट वॉज बोर्न इन माई माइंड, प्री मॉनिटरी, पहले से. इट वॉज बोर्न इन अपॉन मी, बोर्न इन अपॉन मी, मेरे ज़हन में ये बात आई. आई केम टू नो, इट वॉज बोर्न इन अपॉन मी दैट आई हैड फेयरली गॉट इट, फेयरली गॉट इट. इट वॉज बोर्न इन माई अपॉन मी, कहते हैं मेरे ये बात जो है वो जहन में आई, दैट आई हैड फेयरली गॉट, कि ये बीमारी जो है वो गॉट इट, वाज़ेह तौर पर जो है वो मुझे लग चुकी. आई सैट फॉर ए वाइल फ्रोजन, फ्रोजन मुंजमद हो जाना, बेहिस्सो हरकत, स्टिल. मुंजमद सुकूत. आई सैट फॉर ए वाइल फ्रोजन विद हरर, हरर फियर. कहता है मैं खौफ से वहां थोड़ी देर पर बिल्कुल ऐसे मुंजमद होकर बैठ गया, बेहिस्सो हरकत. एंड देन, और फिर इन द लेसनेस ऑफ डिस्पेयर, एंडलेस, बेजारी, डिस्पेयर, मायूसी. कहता है फिर एंड इन द लिस्टनेस ऑफ डिस्पेयर, मायूसी और बेजारी से, आई अगेन टर्न ओवर द पेजेस, मैंने दोबारा, कहता है जो किताबुल अदविया थी उसके औरात को, कहता है मैंने पलटा. आई केम टू टाइफाइड फीवर, बीमारी का नाम है
मैं कहते हैं टाइफाइड की जो बीमारी थी उस पर पहुंचा। रेड दी सिम्टम्स, उस किताब में जो इस बीमारी से मुतल्लिक इलामात दर्ज थी उन्हें पढ़ा। डिस्कवर्ड, पता ये चला दैट आई हैड टाइफाइड फीवर, कि मुझे ये टाइफाइड या म्यादी बुखार जो था मैं इसमें मुब्तला था या ये बीमारी मुझे लाक हो चुकी थी। मस्ट हैव हैड इट फॉर मंथ्स विदाउट नोइंग इट, कहता है बीमारी तो यकीनन ये पिछले कई महीनों से जो है वो मुझे लाक थी, लेकिन विदाउट नोइंग इट, मुझे इसका पता नहीं था, मैं नहीं जानता था। वंडर्ड व्हाट एल्स आई हैड गॉट, वंडर्ड, थोड़ा सोचा, थॉट, ख्याल किया, व्हाट एल्स आई हैड गॉट, और क्या बीमारी मुझे लाक थी। टर्न्ड अप सेंट वाइटसिस नर्व्स, अगेन बीमारी का नाम है, कहते हैं सेंट वाइटसिस की जो बीमारी है कोहरा, कहते इसमें पहुंचा। फाउंड, पता ये चला, जान गया, एज आई एक्सपेक्टेड, जैसा कि मुझे तवक्को थी, मैं जान गया, दैट आई हैड दैट टू, कि मुझे सेंट वाइटसिस नर्व्स की जो बीमारी है, कहते हैं ये भी मेरे अंदर मौजूद थी। बिगैन टू गेट इंटरेस्टेड इन माई केस, कहते हैं मुझे जो दिलचस्पी थी अपने बारे में, अपने अंदर बीमारी को, कहते हैं वो बढ़ गई। एंड डिटर्मिन्ड टू शिफ्ट इट टू द बॉटम, एंड डिटर्मिन्ड, डिसाइडेड, डिसाइडेड, माइंड ऑफ वंस माइंड, एक आदमी का ज़हन बना, और मैंने कहता है ये फैसला किया, ज़हन बना लिया, टू शिफ्ट इट टू द बॉटम, शिफ्ट छानना, एग्जामन, बॉटम फुली, पूरी की पूरी, एंड डिटरमिन्ड टू शिफ्ट इट टू द बॉटम, और मैंने कहते हैं तमाम जो ये बीमारी थी इसमें दर्ज, कहते हैं उनके बानने में जो है वो जानने का फैसला किया। एंड सो स्टार्टेड अल्फ़ाबेटिकली, और इस तरह कहते हैं मैंने जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर था अल्फाज का, हरूफ तहजी A to Z, कहते हैं मैंने उस तरीके से पढ़ना जो है वो शुरू कर। रेड अप अगेन, दोबारा पढ़ा, एंड लर्न्ड दैट आई वाज सिकनिंग फॉर इट, कि मुझे ये बीमारी भी लाहक थी, एंड दैट द एक्यूट स्टेज वुड कमेंस इन अबाउट अनदर फोर्टनाइट, एक्यूट स्वीयर, सीरियस, और ये जान गया कि इस बीमारी की जो संजीदा नौयत है वो अगले जो 2 हफ्ते हैं, कहते हैं वो उनमें मुझे अपने संजीदा पंजों में, अपने सख्त पंजों में मुझे घेर लेगी। फोर्टनाइट कहते हैं 2 हफ्ते के पीरियड को। रेड अप अगेन, दोबारा पढ़ा, एंड लर्न, और ये जाना दैट आई वाज सिकनिंग फॉर इट, कि ये बीमारी तो मेरे अंदर मौजूद थी, एंड दैट द एक्यूट स्टेज वुड कमेंस स्टार्ट, और इसकी जो खतरनाक स्टेज है वो कब शुरू की, इन अबाउट अनदर फोर्टनाइट, वो तकरीबन 2 हफ्ते के बाद में, 2 हफ्ते के पीरियड में जो है वो इसकी जो खतरनाक स्टेज है, खतरनाक मरला है, वो शुरू हो जाएगा। ब्राइट्स डिजीज, नेम ऑफ ए डिजीज,